देखिए, अगर प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम प्लांट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम लोग कहेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट्स या वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स से वेजिटेटिव पार्ट्स या वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोथ आर सेम। वेजिटेटिव, अगर इसको हम लोग प्रोपाग्यूल्स कह रहे हैं, प्रोपाग्यूल्स प्रोपाग्यूल्स और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव पार्ट्स दोनों सेम है। वेजिटेटिव पार्ट्स में हमारा हो सकता है रूट, स्टेम, लीफ, उसके बाद हमारा हो सकता है बल्ब, ऑफसेट, उसके बाद हो सकता है बर्ड्स, ऑफसेट। ये सब जो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। आवाज जा रहा है? सब कुछ क्लियर है? स्टार्ट करें। ठीक है, गुड। तो हम लोग देखेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट से अगर न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है तो उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब हो गया हमारा रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो और भी कुछ स्ट्रक्चर, लाइक कि ओनियन में जो है बल्ब से रिप्रोडक्शन होता है। ओनियन में जो बल्ब होता है, कुछ ये हमारा ओनियन है इस तरह का, तो इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बल्ब कहते हैं। ठीक है। तो बल्ब के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। वाटर हाइसिंथ जलकुंभी में क्या होता है, तो ऑफसेट के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा वाटर हाइसिंथ है। वाटर हाइसिंथ में ये ये जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा ऑफसेट है। क्या है ये? ऑफसेट, ऑफसेट्स। और ये क्या है? बल्ब है। उसी तरह से रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है और लीफ भी हो सकता है। क्या लीफ हो सकता है? तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। ठीक है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स जो है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स के पास क्या कैपेसिटी होता है, तो न्यू प्लांट के फॉर्मेशन का। ठीक है। जिस तरह से हम लोग पहले पढ़ते आ रहे थे कि बर्डिंग में बर्ड्स से न्यू प्लांट जर्मिनेट हो रहे थे। बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस ही डिवाइड हो जा रहा था दो पार्ट्स में। मल्टीपल फिजन में भी न्यूक्लियस डिवाइड हो पा रहा था। रीजनरेशन में क्या हो रहा था, लॉस्ट बॉडी पार्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म गेन कर रहा था। उसी तरह से ओनियन में बल्ब से, उसके अलावा वाटर हाइसिंथ में किससे, तो ऑफसेट से। तो बोलेंगे कि ये ऑफसेट है क्या, ये बल्ब है क्या, एडवेंटियस बर्ड्स है क्या। तो अलग अलग जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, उन्हीं को वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे। इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है। नोट डाउन करते चलिएगा। तो हम लोग सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, न्यू प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म, या फिर न्यू प्लांट ही, न्यू प्लांट्स फ्रॉम, जनरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन ऑफ प्लांट भी होता है। न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारा हो सकता है रूट, स्टेम, और क्या हो सकता है, लीफ। लीफ के अलावा क्या हो सकता है, तो और भी कुछ स्ट्रक्चर हो सकते हैं लाइक ऑफसेट। ऑफसेट किस में बताया था, जलकुंभी में। ठीक है। और हो सकता है रनर। रनर किस में होता है, रनर ग्लास में होता है। ओनियन में क्या होता है, बल्ब होता है। ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन होता है, अगर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो यह हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्लियर है? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। ठीक, गुड। तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा, अब हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। कि एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, क्यों हम लोग
इसको लिखते चलिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा कि क्या एडवांटेजेस है, किस चीज का एडवांटेजेस, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के क्या फायदे हैं, ठीक है, तब हम लोग नुकसान के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज। तो पहला एडवांटेज देखिए, पहला पहला जो एडवांटेज होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बहुत ही रैपिड मेथड है। रैपिड कहने का मतलब कि जैसे देखिए रूट है, रूट के थ्रू तुरंत न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है, स्टेम है, स्टेम के थ्रू न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। स्टेम के थ्रू किसमें होता है बताइए, एग्जांपल रोज में स्टेम कटिंग के थ्रू हम लोग करते हैं, रोज में रोज के स्टेम को बीच से हम लोग कट करके और न्यू प्लांट उससे जर्मिनेट करा लेते हैं। लीफ के थ्रू हो जाता है, जलकुंभी में तो ऑफसेट के थ्रू होता है और इतना तेज होता है कि पूरा का पूरा वाटर बॉडी को तुरंत छाप लेता है, ठीक है। तो पहला एडवांटेज हम लोग क्या लिखेंगे, पहला एडवांटेज वेजिटेटिव प्रोपागेशन का हम लोग ये देंगे कि इट इज अ रैपिड मेथड्स, इट इज अ रैपिड मेथड। क्या होता है ये, रैपिड होता है, इट इज अ रैपिड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये रैपिड होता है, बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग कह सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन वैसे प्लांट के लिए ज्यादा नेसेसरी है जो सीडलेस प्लांट है, ठीक है, जिनमें सीड्स नहीं होता है, जिनमें सीड्स होता ही नहीं है, दो टाइप्स ऑफ प्लांट के लिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सीडलेस प्लांट के लिए जैसे कि हमारा हो गया सीडलेस प्लांट, सीडलेस प्लांट के लिए ये नेसेसरी है, सीडलेस प्लांट के लिए लाइक ग्रेप्स, ग्रेप्स और बनाना, ठीक है। सीडलेस प्लांट में क्या क्या आ जाएंगे, ग्रेप्स, ग्रेप्स हो गए और क्या हो गया, बनाना, बनाना, ग्रेप्स और बनाना हो गया। तो ये होगा दूसरा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या हुआ कि पहला तो ये रैपिड मेथड है, रैपिड मतलब बहुत ही फास्ट होता है। दूसरा सीडलेस प्लांट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। अब जैसे बनाना का पौधा लगाना है, केला का पौधा लगाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू हम लोग उसके प्लांट को जर्मिनेट करा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा एडवांटेज इसका ये होता है जेनेटिक यूनिफॉर्मिटीज, ठीक है। जेनेटिक यूनिफॉर्मिटीज का मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट्स का जेनेटिक होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो पेरेंट्स प्लांट का जेनेटिक होगा, उसके ऑफ स्प्रिंग का भी या फिर ऑफ स्प्रिंग प्लांट का भी जेनेटिक सेम होगा, मीन्स जेनेटिक में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज है कि जो हमारा प्लांट होता है वो प्रिजर्व हो जाता है। प्रिजर्व का मतलब समझ रहे हैं कि एकदम वही का वही प्लांट जो है वो ऑफ स्प्रिंग में फॉर्म हो जाता है, बिल्कुल प्रिजर्व रहता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा एडवांटेज जो है कि जेनेटिक यूनिफॉर्मिटीज होता है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग की जेनेटिक यूनिफॉर्मिटीज। बोर्ड इज क्लियर फॉर ऑल, बोर्ड सबके लिए क्लियर है, दिखाई दे रहा है, बताइए चैट में। हाँ, तीसरा क्या हुआ, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी है सबके लिए, जो प्लांट जो है वो हमारा प्रिजर्व हो जा रहा है बिल्कुल, किसमें, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। पहला हो रहा है कि रैपिड मेथड है, फास्ट मेथड है। दूसरा सीडलेस प्लांट के लिए, जिसमें सीड्स नहीं होता है, उसमें हम लोग प्लांट के पार्ट्स को ही लेकर के और न्यू प्लांट जर्मिनेट करा देते हैं, ठीक है। तीसरा जो है जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी है, जेनेटिक सिमिलरिटीज है। चौथा जो होता है, चौथा होता है कि डिजीज रेजिस्टेंस होता है जी, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिजीज रेजिस्टेंस होता है और सर्वाइवल रेट मैक्सिमम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम सर्वाइवल रेट, सर्वाइवल रेट। देखिए एक ये और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक पॉइंट है कि सर्वाइवल रेट जो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में और किसी भी मेथड से सबसे ज्यादा सर्वाइवल रेट जो होता है ऑफ स्प्रिंग का, ऑफ स्प्रिंग प्लांट का, वो इसी में होता है। किस में होता है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन में होता है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में सर्वाइवल रेट जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। इसके बाद हम लोग कह सकते हैं पांचवा,
पांचवा हम लोग कह सकते हैं कि गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व, कि गुड क्वालिटी का जो प्लांट है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व। थर्ड पॉइंट बता देते हैं, देखिए फिर से एक बार। थर्ड पॉइंट में कह रहा है, चैट में थर्ड पॉइंट बोल, देखिए थर्ड पॉइंट में कह रहा है जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी। फिर से एक बार सुनिएगा कि जो जेनेटिक मेकअप होता है प्लांट का, ठीक है, वो सेम टू सेम रहेगा ऑफ स्प्रिंग में। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग प्लांट जो प्रोड्यूस होगा उसमें पेरेंट के ऑफ स्प्रिंग से जो जो जेनेटिक होगा उससे बिल्कुल मैच करेगा। ठीक है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे पेरेंट का जेनेटिक मेकअप होगा वही हमारे ऑफ स्प्रिंग का भी जेनेटिक मेकअप होगा। ठीक है, मतलब जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में बिल्कुल हम लोग क्लोन प्रोड्यूस करते हैं, क्लोन में मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, मतलब जेनेटिक उसका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब एक समान होगा। किसके समान होगा, तो पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग के। अब क्लियर हुआ, बताइए। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व। गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट कैन बी प्रिजर्व, कैन बी प्रिजर्व। ठीक है, तो गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट जो है वो प्रिजर्व हो सकता है। तो ये सब एडवांटेज था। एडवांटेज किसका एडवांटेज था, तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपागेशन के एडवांटेज थे। इतने फायदे होते हैं किसके, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। ठीक है, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो हम बताएंगे माइक्रो प्रोपागेशन। आज ही के क्लास में टिश्यू कल्चर जब पढ़ेंगे हम लोग तो माइक्रो प्रोपागेशन पढ़ेंगे उसमें। तो हम लोग एक और एडवांटेज यहाँ पे लिख देते हैं, 6 पॉइंट ऊपर में लिख लीजिएगा। ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट कैन बी ऑब्टेन। तो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। डिजीज रेजिस्टेंट मतलब कि डिजीज से बच जाए, है ना, वो प्लांट जो है वो डिजीज का रोधक, वो डिजीज उसमें ना हो। ठीक है, तो वो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हुआ, उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं किससे, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। आइए अब डिसएडवांटेज देखा जाए। एडवांटेज में किसी को इन पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो चैट में बताइए। क्रिस्टल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर, गुड। हाँ, तो अब आइए हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज। इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा कि हो गया, साथ साथ लिखते चलिएगा। ठीक है, लिख लिया, गुड। आइए अब डिसएडवांटेज इसका देखा जाए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, जो एडवांटेज में हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक यूनिफॉर्मिटीज, तो हम लोग उसको एडवांटेज के व्यू से ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, कहें कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो प्रिजर्व हो जा रहा है ऑफ स्प्रिंग के लिए। ठीक है, हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां वहां पे जेनेटिक प्रिजर्वेशन हुआ, प्रिजर्व हुआ, जेनेटिक मेकअप हमारा सेम रहा। लेकिन
अगर इसको हम लोग डिसएडवांटेज के व्यू से देखें तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जेनेटिक मेकअप सेम रहने के कारण, लिख लीजिए, हाँ, जेनेटिक मेकअप सेम रहने के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। मतलब जो पेरेंट्स होंगे एकदम सेम टू सेम उसका ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए प्लांट्स में अगर वेरिएशन देखने को ना मिले तो इससे हम लोग हाइब्रिड प्लांट वगैरह अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि वेरिएशन नॉट फाउंड। क्या कह सकते हैं? वेरिएशन नॉट फाउंड। ठीक है, वेरिएशन नॉट फाउंड, वेरिएशन नहीं पाया जाता है किसमें? तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। ठीक है, तो वेरिएशन जब नहीं होगा तो यदि हम लोग कह सकते हैं कि हाइब्रिड प्लांट नॉट फाउंड, हाइब्रिड प्लांट भी नहीं होगा, हाइब्रिड प्लांट नॉट फाउंड, हाइब्रिड प्लांट भी नहीं होगा, वेरिएशन नहीं हुआ। वेरिएशन तो नहीं होगा क्योंकि जेनेटिक इनफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटीज था वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। जेनेटिक मेकअप जो था वो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का बिल्कुल सेम था। तो वेरिएशन होगा ही नहीं तो हाइब्रिड प्लांट कहां से फॉर्म होगा? ठीक है, और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि तीसरा जो डिसएडवांटेज है कि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स आर प्रोन टू वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज। तो हम लोग कह सकते हैं, देखिए, तो कह रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स जो होते हैं, या फिर हम लोग इसको सिंपली कह सकते हैं कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स आर प्रोन, प्रोन मतलब होता है करीब होते हैं। किसके करीब होते हैं? तो वायरल डिजीज के। मतलब जो स्ट्रक्चर है जिससे न्यू प्लांट जर्मिनेट हो रहा था, वो स्ट्रक्चर जो है उनमें इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनमें वायरल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उनमें बैक्टीरियल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हुआ कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है वो प्रोन है, किसके प्रोन है, किससे करीब है? तो बैक्टीरियल डिजीज के, वायरल डिजीज के। उसके बाद जो है, हाँ देखिए, ये क्या है कि सर वेजिटेटिव प्रोपागेशन से क्रॉप एल्डिंग पे इम्पैक्ट हो सकता है। क्रॉप एल्डिंग पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन में ही आता है हमारा टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू कल्चर में हम लोग जो है ट्रांसजेनिक प्लांट को बना करके हम लोग क्रॉप के एल्ड को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि वेजिटेटिव पार्ट्स जो है, हम लोग पढ़े थे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो वेजिटेटिव पार्ट्स होता है उसमें उससे जो न्यू प्लांट फॉर्म होता है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मिटीज होता है। जेनेटिक इन्फॉर्मिटीज होने का मतलब कि जैसा पेरेंट्स का जेनेटिक्स होगा वैसे ही उनके ऑफ स्प्रिंग का जेनेटिक होगा। हालांकि ये हम लोग इसका आंसर ये दे सकते हैं कि अगर हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन में जो हमारा टिश्यू कल्चर है जिसको हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन के थ्रू हम लोग उसमें ट्रांसजेनिक प्लांट को फॉर्म करके क्रॉप के एल्ड को बढ़ा सकते हैं। अगर जनरली हमारा रूट स्टेम या लीफ या फिर और कोई स्ट्रक्चर से वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रहा है तो उसमें एल्ड पे कोई, जो क्रॉप का एल्डिंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, उससे कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि वेजिटेटिव, तीसरा पॉइंट एक लिखा है चार्ट पे कि तीसरा पॉइंट को समझा दीजिए। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स जो होते हैं वो प्रोन होते हैं। प्रोन मतलब होते हैं करीब होते हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर है जैसे कि मान लीजिए कि रनर है, ट्यूबर है, ऑफसेट है या फिर और कोई स्ट्रक्चर है, इनमें जो है इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। कौन से इन्फेक्शन के चांसेस? तो वायरल डिजीज होने के चांसेस, बैक्टीरियल डिजीज होने के चांसेस। हालांकि नॉर्मली जो नॉर्मल प्लांट होता है
उसमें इसका चांसेस थोड़ा सा इनके रिस्पेक्ट में कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स आर प्रोन टू बैक्टीरियल डिजीज, आर प्रोन टू वायरल डिजीज। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ देखिए, अच्छा, इसके अलावा जैसे हम लोग सीड्स पे पढ़ते हैं कि सीड्स से जो न्यू प्लांट गुड सीड से जो न्यू प्लांट फॉर्म होता है उसमें डिस्पर्सल का चांसेस होता है। ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव पार्ट्स के डिस्पर्सल का चांसेस है क्या? अब कोई कहे कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो वो एयर के थ्रू डिस्पर्स हो गए, एक जगह से दूसरे जगह चला गया, है ना? तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो नो डिस्पर्सल इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि नो dispersal of vegetative parts, no dispersal of vegetative parts। ठीक है, तो डिस्पर्सल नहीं होता है वेजिटेटिव पार्ट्स का। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स जो भी है उनका डिस्पर्सल पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, अब कह सकते हैं कि तब मान लीजिए कोई वेजिटेटिव पार्ट्स है, वाटर में यहाँ पे गिरा, यहाँ से चला गया, मूव करते करते उस तरफ, तो वहां पे जा करके वो जर्मिनेट हो गया, तो वो अलग चीज है। लेकिन जो जनरली नॉर्मली जो सीड का डिस्पर्सल होता है, वैसे इसका डिस्पर्सल पॉसिबल नहीं होता वेजिटेटिव पार्ट्स का, है ना? तो ये होता है, ये सब के सब डिसएडवांटेज है किसके? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। ब्रायोफाइलम हो सकता है सर, इन केस ऑफ ब्रायोफाइलम हो सकता है ना? हाँ, ब्रायोफाइलम में देखिए, ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड जो है, एडवेंटियस बर्ड, गुड, बहुत अच्छा। देखिए ब्रायोफाइलम का हम इसको इरेज कर दे, इसको इरेज करें। ठीक है, इसको लिख लिया आप लोग चारों पॉइंट को, 1 मिनट का टाइम देते हैं, इसको लिख लीजिए, नो डिस्पर्सन ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। उसके बाद ब्रायोफाइलम वाला क्लियर करते हैं अभी हम। डिसएडवांटेज लिख लीजिएगा। कभी कभी देखिए, नीट में तो इससे क्वेश्चन इस सब से नहीं आता है, लेकिन जो बोर्ड है, बोर्ड सेक्टर में इससे क्वेश्चन पूछता है, एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल, उससे क्वेश्चन उठाएगा जो हमारा एनसीईआरटी है डायरेक्ट, उससे क्वेश्चन उठाएगा नीट में। ठीक है, लेकिन ये सब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, ये सब बोर्ड में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि एडवांटेज क्या है, किसके एडवांटेज? तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। किसके डिसएडवांटेज? वेजिटेटिव प्रोपागेशन के। तो इसको इरेज करते हैं हम। हाँ, तो देखिए, आगे देखिए, ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि जैसे ब्रायोफाइलम का लीफ है, ब्रायोफाइलम जो है वो पत्थर चट्टा जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें एडवेंटियस बर्ड से या बर्ड्स से क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन होता है। ये हमारा बर्ड्स है, ठीक है, ये बर्ड्स जो है, तो अगर ये बर्ड्स गिर करके सॉइल में गिरता है, तो इन बर्ड्स से न्यू प्लांट जो है, न्यू प्लांट्स वो क्या होते हैं? तो जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, इनमें होता है ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम से क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये जो एडवेंटियस बर्ड्स है, ठीक है, अब ये एडवेंटियस बर्ड्स जो है वो वाटर में गिर जाए, तो वाटर में अगर गिरेंगे, मूव करेंगे, तो ये मूव करते करते किसी और प्लेस पे चले जाएंगे, वहां पे ये जर्मिनेट है। ठीक है, तो ये होता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं न्यू प्लांट जो है वो जर्मिनेट हो सकता है, इसमें ब्रायोफाइलम के केस है। अगर ब्रायोफाइलम का एडवेंटियस पार्ट जो है वो खुद से सेपरेट हो गया प्लांट से, और नीचे फॉलो वाटर में फॉलो एक जगह से दूसरे जगह मूव करे, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है?
एक मिनट। हाँ, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको इरेज कर देते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दो टाइप्स होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन दोनों एक ही चीज है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन या फिर दूसरा जो होता है वो होता है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो हमारा है सबसे पहला जो है वो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन खुद से होता है, उसमें मैन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, हम लोग ये कह सकते हैं कि उसमें मैन इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वो हमारा क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। ठीक है, वो क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। उसके बाद आर्टिफिशियल में क्या होता है, मैन का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मैन में कुछ मैनमेड मेथड है, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है कटिंग, कटिंग के बाद आता है दूसरा लेयरिंग, लेयरिंग, तीसरा जो होता है वो हमारा होता है ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग। तो ये कुछ मैनमेड मेथड है जिसमें हम लोग की कुछ अपने से मेथड डेवलप करके और वेजिटेटिव प्रोपागेशन कराते हैं। क्योंकि ये हमारा मैनमेड मेथड्स है, इसलिए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आता है। हॉर्टिकल्चर भी इसी को बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, इसमें की कटिंग हम लोग करते हैं। और ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन खुद से होता है। खुद से कैसे होगा, बाय स्टेम और बाय लीफ या फिर बाय अदर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाय रूट, बाय रूट, बाय रूट में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन जो प्लांट है उसमें बाय रूट जो है। कुछ बच्चे क्लास से बाहर हो गए क्या? हाँ देखिए, तो आज कुछ बच्चे कम ज्वाइन है, कल ज्यादा ज्वाइन थे। तो सबसे पहला जो है बाई रूट से जिसमें होता है वो होता है हमारा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो हमारे एनसीईआरटी में दिया होगा। स्वीट पोटैटो में होता है रूट से, ठीक है, इसमें रूट के थ्रू जो है वो न्यू प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डालिया में होता है, डालिया में भी बाय रूट से ही होता है। जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो रूट से ही होता है। शीशम में होता है, बैम्बू में होता है, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि डालिया, डालिया में, शीशम में, शीशम में, डालिया में, शीशम में। ठीक है, ये सब में क्या होता है, तो बायरूट जो होता है वो खुद से होता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन खुद से होता है, किसी भी जो है किसी का इन्वॉल्वमेंट का कोई नीड नहीं होता है। डालिया हो, स्वीट पोटैटो हो, शीशम हो, और एक चीज और, इसमें बैम्बू में जो बांस का पौधा है, बैम्बू में भी रूट से ही नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन या फिर उसके रूट से ही न्यू प्लांट बैम्बू का जो है वो जर्मिनेट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग दूसरा बात करें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, तो बाई आता है, बाई स्टेम। ठीक है, बाई स्टेम में, स्टेम में कैसे होता है, स्टेम में किसके द्वारा होता है, तो स्टेम का एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं जिससे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। तो
कुछ स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देख लेते हैं। ट्यूबर या आई होता है इसमें पोटैटो में। बल्ब जो होता है वो किसमें होता है? ओनियन में होता है। राइजोम, राइजोम जो होते हैं वो जिंजर में होते हैं। जिंजर, टर्मरिक में भी होता है। टर्मरिक हल्दी में, ठीक है। और चौथा है ऑफसेट। ऑफसेट किसमें होता है? तो वाटर हाइसिंथ में। वाटर हाइसिंथ को जलकुंभी भी कहते हैं। हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो, हाँ ठीक है। तो बाई स्टेम जो होता है, बाई स्टेम में सबसे पहला होता है ट्यूबर में। ट्यूबर में होता है ट्यूबर या आई। पोटैटो में देखे होंगे, पोटैटो में जो रिप्रोडक्शन होता है, हाँ देखिए अनिकेत बोला टेरर और बंगाल गुड। इसके बारे में बताते हैं, ऑफसेट या वाटर हाइसिंथ के बारे में। तो सबसे पहले जो है बाई स्टेम जो है वो ट्यूबर में, ट्यूबर या आई जो होता है वो पोटैटो में होता है। पोटैटो देखे होंगे है ना, इस तरह से, इसमें ये आई होता है यहाँ पे इस तरह से, और इससे जो है वो कुछ बर्ड्स निकलते हैं जिसको हम लोग ट्यूबर बोलते हैं। और इसी को अगर हम लोग कट करके अगर सॉइल में प्लांट कर दें, या फिर ये खुद से भी हो जाता है, इसमें कोई मैन का इन्वॉल्वमेंट का जरूरत नहीं होता है, तो उसके थ्रू जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगा। ओनियन में बल्ब के थ्रू होता है, पहले भी बताया था कि ओनियन जो है इस तरह से, तो बीच में कुछ स्ट्रक्चर होता है ये जिसको हम लोग बल्ब कहते हैं। इस बल्ब के थ्रू होता है न्यू प्लांट फॉर्मेशन। तो ये हमारा हुआ बल्ब। उसके बाद राइजोम होता है जिंजर में। जिंजर जो है, या फिर टर्मरिक के प्लांट में देखिएगा कुछ, जैसे ये जिंजर है, इसमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर रहते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है जिंजर में राइजोम, ठीक है। राइजोम तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो लास्ट में जो है वाटर हाइसिंथ है, ठीक है। वाटर हाइसिंथ जो है पहले अपने कंट्री में नहीं था, ठीक है। इसको लाया गया किसी दूसरे कंट्री से, ठीक है। और करीबन यहाँ पे इसलिए लाया गया इसको क्योंकि ये जो था देखने में काफी खूबसूरत है। इसका जो फ्लावर होता है, जो वाटर हाइसिंथ का फ्लावर होता है, इसका जलकुंभी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इस देखने में काफी खूबसूरत था। तो सबसे पहले जो है टेरर ऑफ बंगाल, टेरर मतलब क्या होता है? टेररिज्म, जैसे लगता है कि कोई आतंकवादी है ना, क्यों ऐसा बोला जाता है? तो मैं बता रहा हूँ, देखिए वाटर हाइसिंथ जो है जिसको जलकुंभी कहते हैं, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, इसका जो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल्स है या फिर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है वो है ऑफसेट। ऑफसेट कैसा होता है? जैसे यहाँ पे हम लोग वाटर हाइसिंथ का ये मान लीजिए, ये वाटर हाइसिंथ है, इस तरह का ट्यूब होता है, ठीक है। ये जो ट्यूब है ये वाला, यही है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो ऑफसेट होता है ये इतना फास्ट मल्टीप्लाई करता है वाटर बॉडी में। इसको यूज करें नेचुरल और आर्टिफिशियल को। देखिए, तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वाटर हाइसिंथ है अप्लाई करता है, अगर किसी भी वाटर बॉडी में हम लोग इसको रख दें तो ये तुरंत उस वाटर बॉडी को कवर कर लेता है, ठीक है। तुरंत उस बॉडी को कवर कर लेता है, ठीक है। जैसे कि, और इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसको ये जो है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन को लेता है जी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जिसको बीओ कहते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो है इसको क्या बोलते हैं? डीओ जो है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वाटर बॉडी में, ठीक है, जो कि बहुत कम अमाउंट में होता है। हमारे पास जो ऑक्सीजन है उससे बहुत कम अमाउंट में जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व होता है। तो ये जो प्लांट है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेता है। तो ये जहां भी जिस भी वाटर बॉडी में रहता है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देता है। अब मान लीजिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है,
अगर ये कम होगा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, अगर ये कम होगा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये डिमांड जो है वो क्या हुआ, बढ़ा कि घटा, बताइए। ये डिमांड इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, चैट बॉक्स में बोलिए। इंक्रीज हुआ, गुड। तो ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो गया। वाटर हैबिटेट है, जो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, उसमें तो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स है, और ये प्लांट बैठा हुआ एक्वेटिक कर ले रहा है, खींच ले रहा है अपने तरफ, सारा ऑक्सीजन यही खींच ले रहा है। अब खींच लेगा तो उससे कारण क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगा। किसका डिमांड बढ़ जाएगा, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ेगा तो और जो ऑर्गेनिज्म है, तो रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म विल बी डाई, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म जो है, रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म वो मरने लगेंगे। ये रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म जो है, इन पे खतरा आ जाएगा, ठीक है। इनका जो है सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये बढ़ाता है, ठीक है। अब क्लियर है आवाज, साउंड क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक है, ठीक है। हाँ तो देखिए, तो जो ये वाटर हाइजीन था, जो जलकुंभी था, इसमें जो ऑफसेट जो था वो क्या था, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर था, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स था, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है वो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है। जहां भी अगर एक भी हम लोग वाटर हाइजीन किसी वाटर बॉडी में डाल दें, तो कुछ ही दिनों में वो पूरे वाटर बॉडी पे राज करने लगता है, पूरे वाटर बॉडी को छेक लेता है, एकदम घेर लेता है पूरे वाटर बॉडी में। अब ये जब पूरे वाटर बॉडी को हाईजेक कर लिया, घेर लिया, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए सर्वाइवल के लिए, चाहिए। तो जब ऑक्सीजन चाहिए तो ये कैसा ऑक्सीजन लेगा, तो जो वाटर बॉडी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसी को लेगा। तो जब उसको लेगा तो और रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको क्या होगा, उन पे खतरा होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले बंगाल में लाया गया, और टेरर ऑफ बंगाल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन लीड में पूछ चुका है, टेरर ऑफ बंगाल के लिए कौन सा प्लांट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वाटर हाइसिन फ्लावर के कलर को देखकर कि फ्लावर का कलर बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा ले चलेंगे हम लोग वाटर बॉडी में, तो वहां पे वाटर बॉडी जो है वो हम लोग का बहुत अच्छा दिखेगा। तो हाईलाइट कर दिया वाटर बॉडी को, ठीक है, ये हुआ। अब आइए आगे देखते हैं, हम लोग आगे मूव करते हैं। एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बल्बिल कहते हैं, अगेट में होता है उसमें। अगेट एक प्लांट है, अगेट एक प्लांट है जिसमें कि बल्बिल के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। पेज नंबर 7 एनसीईआरटी में देखिएगा, बल्बिल अगेट, अगेट का प्लांट होता है जिसमें कुछ जो लहसुन की तरह होता है, इस तरह का, इस तरह का, जिसमें कुछ छोटे स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप होते हैं। इन्हीं को बल्बिल कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, बल्बिल कहते हैं। इनमें जो है ये भी रिप्रोडक्टिव प्रोपाग्यूल्स है, ये भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिनके थ्रू इसमें अगेट में जो है वो, समझ गए। तो ये सब के सब क्या थे, स्टेम, ठीक है। अब आइए लीफ के थ्रू देखा जाए, गायोफाइलम हो गया, बिगोनिया हो गया, ये सब में वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कौन कौन से एग्जाम्पल है,
तो ब्रायोफाइलम है, उसके बाद हमारा ये वाला जो अध्ययन वाला था ये देख लिया हम लोग। अब आइए देखते हैं हम लोग भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी हम लोग नेचुरल तक पढ़ रहे थे, बाय रूट सिस्टम और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा कटिंग। जो हम लोग कुछ मेथड्स डेवलप करते हैं आर्टिफिशियली प्लांट को जर्मिनेट कराने के लिए, प्लांट को प्रोड्यूस कराने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स डेवलप करते हैं। उनमें से ये जो पहला मेथड है कटिंग है, ठीक है। कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के रूट को, स्टेम को, लीफ को या और किसी भी पार्ट्स को कट करके हम लोग सॉइल में प्लांट करते हैं। और उसको प्लांट इस पर्पज से करते हैं ताकि न्यू प्लांट का फॉर्मेशन उससे हो सके। जैसे स्टेम कटिंग का एग्जांपल आप लोग दीजिए। स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग का बताइए एग्जांपल। स्टेम कटिंग का एग्जांपल बताइए। रोज, गुड, रोज हो जाएगा। रोज के अलावा और एक बताते हैं हम, शुगर केन। शुगर केन पता है ना, स्टेम कटिंग के थ्रू हम लोग करते हैं ना शुगर केन में। हाँ ठीक है, हिबिस्कस दिया हुआ। उसके बाद देखिए आगे रूट कटिंग। देखिए रूट कटिंग का हम लोग कटिंग में थोड़ा सा आप देख लेते हैं। स्टेम कटिंग हो गया, रूट कटिंग देखिए। रूट कटिंग जो है वो लेमन, ऑरेंज, ब्लैकबेरी। और लीफ कटिंग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो स्नेक प्लांट और ज़ेराफाइलम। लीफ कटिंग, लीफ कटिंग का एग्जांपल स्नेक प्लांट और ब्लायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम हो गया और स्नेक प्लांट हो गया। उसके बाद हम लोग का जो दूसरा है, अब इसमें बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। जो हमारा कटिंग चल रहा था, कटिंग में एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है कि कटिंग जो है रोज कटिंग, कटिंग में जो स्टेम कटिंग जो होता है वो रोज का होता है शुगर केन में, जिसमें हम लोग स्टेम को कट करके न्यू प्लांट को लगाते हैं। रूट कटिंग में हमारा लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लैकबेरी हो गया। उसके बाद हमारा लीफ कटिंग में बिगोनिया भी आ जाएगा, ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, ये सबको हम लोग उसके लीफ को कट करके लगाते हैं। अब जो दूसरा मेथड है हमारा आर्टिफिशियल में, जिसको यूज करें वो है हमारा ग्राफ्टिंग। यूज करते हैं ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग देखिए, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग को समझिएगा कि ग्राफ्टिंग में हम लोग दो प्लांट लेते हैं, जिसमें से एक प्लांट के रूट सिस्टम को लेते हैं। रूट सिस्टम समझ रहे हैं, किसी भी प्लांट का जो रूट सिस्टम है, जैसे ये मान लीजिए इसका रूट सिस्टम हो गया जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये हमारा रूट सिस्टम। और इसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक, ये हमारा स्टॉक हो गया। और ऊपर में हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे प्लांट के शूट सिस्टम को लेते हैं और स्टॉक को हम लोग इस तरह से कट कर दिए, या फिर और भी तरीका है कट करने का, ठीक है। और ग्राफ्टिंग, इस कटिंग के बेसिस पे 4-5 टाइप का और ग्राफ्टिंग होता है। इसमें हम लोग कट करके अलग अलग टाइप को अलग अलग तरीके से कट करके बस लगाते हैं। तो ग्राफ्टिंग एक टेक्निक है। और कैसा टेक्निक है, तो मैन मेड टेक्निक है, ठीक है। इसमें आता है तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के तौर पर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्निक के दौरान दो प्लांट को ऐड करते हैं।
आपस में, जिसमें एक प्लांट का रूट सिस्टम लेते हैं, दूसरे प्लांट का क्या करते हैं, शूट सिस्टम लेते हैं। ठीक है, एक प्लांट के रूट सिस्टम को लेते हैं और दूसरे प्लांट के शूट सिस्टम को लेते हैं। जैसे ये पहला प्लांट है, इसका रूट सिस्टम जिसको हम लोग स्टॉक बोले, इसका शूट सिस्टम जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीयर। ये सीएन, ठीक है, ये हमारा स्टॉक हो गया और सीएन हो गया। सीएन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, और स्टॉक जो है वो कुछ इस तरह का होगा। ये हमारा स्टॉक हुआ और ये हुआ सीएन। इसमें हम लोग करते क्या है, एक प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर एकदम अच्छे से फिट कर देते हैं। स्टॉक में सीएन को एकदम अच्छे से फिट कर देते हैं और टाइटली बांध देते हैं। यहाँ पे अच्छे से बांध देते हैं, थोड़ा सा इसको मॉइस्चर कंटेंट देते हैं। मॉइस्चर कंटेंट के अलावा कुछ थोड़ा सा न्यूट्रिशन हो गया, तो देखते हैं कि ये जो स्टॉक और सीएन है दोनों आपस में क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। दोनों आपस में कनेक्ट होकर एक न्यू प्लांट बना दिए। तो ये टेक्निक के थ्रू अब बोलेंगे अच्छा इसको फायदा क्या हुआ ये दोनों प्लांट को ऐड करने से। फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि जैसा प्लांट हम लोग को चाहिए था, डिजायरेबल प्लांट, वो हम लोग ऑब्टेन कर लिए। ठीक है, वी गॉट डिजायरेबल प्लांट या वी ऑब्टेन डिजायरेबल प्लांट। तो जैसा प्लांट हम लोग को चाहिए था वैसा प्लांट ऑब्टेन कर लिए। मान लीजिए कि ये प्लांट है, ठीक है, स्टॉक जिसका हम लोग रूट सिस्टम लिए है, और सीएम जो है जिसका शूट सिस्टम हम लोग लिए हैं। और हम लोग क्या किए कि इसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट को लेकर के जो इससे अच्छा वेराइटी का है, ठीक है, और इसके ऊपर में हम लोग प्लेस कर दिए। ठीक है, अदर स्पीसीज को भी हम लोग ग्राफ्ट कर सकते हैं जी, लेकिन हम लोग ग्राफ्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन दोनों प्लांट का वैस्कुलर सिस्टम जो है वो आपस में अच्छे से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, ये बात का, इस बात का ध्यान रहना जरूरी है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं ग्राफ्टिंग में कि दोनों प्लांट को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों प्लांट एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और एक चीज और, इसमें ये मोनोकॉट्स में नहीं होता है, ये कभी भी मोनो मोनोकॉट्स में ये नहीं होता है। मोनोकॉट्स में ये नहीं होता। मोनोकॉट्स मतलब जिसमें एक कोटिलेडन्स है। ठीक है, ये जब भी होगा डाइकॉट्स में होगा। ग्राफ्टिंग जब भी होगा किसमें होगा, तो डाइकॉट्स में होगा। तो डाइकॉट्स में होगा ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ग्राफ्टिंग में जो प्लांट ऑब्टेन्ड होता है वो हमारा डिजायरेबल प्लांट होता है। जो भी प्लांट, जैसा भी प्लांट हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग डिजायर करते हैं, उस तरह के प्लांट को हम लोग ग्राफ्टिंग में ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह का प्लांट हम लोग चाहते हैं वैसा ऑब्टेन कर लेते हैं। साइट्रस एग्जाम्पल में ग्राफ्टिंग हम लोग किस लिए करते हैं, एग्जाम्पल में साइट्रस हो जाएगा, साइट्रस। ठीक है, गुआवा, गुआवा जो है, गुआवा अमरूद, है ना। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं इन सब प्लांट में ग्राफ्टिंग होता है। तो ग्राफ्टिंग समझ में आ गया। एडवांटेज क्या है ग्राफ्टिंग का, तो ग्राफ्टिंग का एडवांटेज ये है कि जैसा प्लांट, जैसा डिजायरेबल प्लांट हम लोग चाहते हैं वैसा प्लांट हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा है तीसरा लेयरिंग, इसको, ठीक है, क्लियर है ग्राफ्टिंग। ठीक, लेयरिंग आइए, लेयरिंग देखते हैं। लेयरिंग, लेयरिंग में हम लोग या तो जो सॉइल का लेयरिंग देते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट एयर में लेयरिंग करा देते हैं। जैसे लेयरिंग में हम लोग कह सकते हैं कि दो तरह का लेयरिंग होता है, जैसे कि एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग और माउल्ड लेयरिंग। माउल्ड लेयरिंग, देखिए दोनों में क्या होता है। माउल्ड लेयरिंग को हम लोग सॉइल लेयरिंग भी कहते हैं, सॉइल लेयरिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये जैस्मिन का प्लांट है, यहाँ पे हम लोग प्लांट लगा दिए और ये हमारा जैस्मिन का प्लांट है। ठीक है,
ये जैस्मीन का प्लांट है, जैस्मीन समझ रहे हैं, फ्लावर है, ठीक है। जैस्मीन का प्लांट है, यहाँ से इसका एक ब्रांच इस तरह से निकला हुआ है, इधर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रांच को बेंड करके और उसको क्या करेंगे, ग्राउंड से दबा देंगे। ये हमारा ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। और हम लोग क्या करेंगे, ये जो ब्रांचिंग इधर के तरफ हो रहा था, उसके ब्रांचिंग को यहाँ पे दबा देंगे ग्राउंड में। या तो इसको पिन अप कर देंगे, या फिर उससे हम लोग जो है सॉइल वगैरह से रख करके और दबा देंगे, दबा करके और उसको थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट देंगे। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वाटर प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा ये जो जर्मिनेशन का कंडीशन है उसको प्रोवाइड। तो हम लोग ऐसा देखेंगे कि कुछ दिन बाद इसमें यहाँ पे जो दबा हुआ पोजीशन था, वहां पे प्लेटलेट्स आना शुरू हो गया। प्लेटलेट समझ रहे हैं, इसमें रूट आना शुरू हो जाएगा, इसमें शूट्स का जर्मिनेशन होने लगेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही रूट और शूट जर्मिनेट करने लगेगा, यहाँ से इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ब्रांचिंग को लेकर के इस तरह से ग्राउंड में दबाएंगे, यहाँ पे ग्राउंड में। फिर से जब देखेंगे कि इसमें रूट और शूट्स डेवलप हो गया, तो यहाँ से हम लोग कट कर देंगे, फिर से ऐसे करेंगे। तो ये समझ में आ रहा है ये ग्राउंड लेयरिंग क्यों है। ग्राउंड लेयरिंग इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग ग्राउंड से लेयर कर रहे हैं, इसमें सॉइल रख करके और लेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसमें होता है, जास्मीन में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है। स्ट्रॉबेरी हो, जास्मीन हो, इसमें जो लेयरिंग होता है वो डायरेक्ट हम लोग सॉइल उस पर रख देते हैं। और जब उसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम जर्मिनेट हो जाता है, जब डेवलप हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, आगे भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेयरिंग में। जो माउथ लेयरिंग है वो किसमें हुआ, जैस्मीन में, जैस्मीन में और स्ट्रॉबेरी में हुआ, स्ट्रॉबेरी में, स्ट्रॉबेरी में हुआ और जैस्मीन में हुआ, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं, अब इसी में इसमें किसी को प्रॉब्लम माउथ लेयरिंग है, माउथ लेयरिंग है, जो ग्राउंड लेयरिंग है हमारा, इसमें किसी को प्रॉब्लम, इसको ग्राउंड लेयरिंग भी कह सकते हैं, ग्राउंड लेयरिंग, ठीक है। ये हमारा माउंट लेयरिंग या ग्राउंड लेयरिंग है। आशुतोष बताइए क्या प्रॉब्लम है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आइए। एयर लेयरिंग कैसे करते हैं, एयर लेयरिंग में, एयर लेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे देखिए ये हमारा प्लांट है, प्लांट का ये ब्रांच निकला हुआ है इधर की तरफ, यहाँ पे एक ब्रांच आया हुआ है इस तरफ से। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस प्लांट के कुछ सेक्शन के बार को हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, यहाँ के इस सेक्शन के हम लोग बार को हटा दिए, ठीक है। मार्क समझ में आ रहा है ना, जो आउटर स्किन है इस स्टेम का, उसको हम लोग रिमूव कर दिए। और यहाँ पे कुछ पॉलीथीन या फिर पुआल वगैरह से इसको हम लोग बांध देते हैं, ताकि अगर उसको हम लोग थोड़ा मॉइस्चर दें तो वो उस तरह से मॉइस्चर बना रहे। जब यहाँ पे हम लोग इसको बांध देते हैं, ठीक है, और थोड़ा जर्मिनेशन का कंडीशन देते हैं, थोड़ा न्यूट्रिएंट वगैरह देते हैं, तो क्या होता है कि देखते हैं कि यहाँ से जहां से बाढ़ हटाए थे उस रीजन से रूट्स जर्मिनेट होने लगे, है ना, उस रीजन से रूट लगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर दिए और इसको ले जाकर कहाँ पे प्लांट कर दिए, सॉइल में प्लांट कर दिए। क्योंकि ये लेयरिंग कहाँ पे हुआ, एयर में हुआ, एयर में हैंग कर रहा था, लटक रहा था इस तरह से। तो ये हमारा कैसा लेयरिंग हुआ, एयर लेयरिंग हुआ। ये ग्राउंड पे हुआ, इसलिए कैसा हुआ, ग्राउंड लेयरिंग हुआ, ठीक है। तो ये किस में होता है, ये लीची के प्लांट में हम लोग कर सकते हैं, लेमन के प्लांट में कर सकते हैं, ऑरेंज के प्लांट में कर सकते हैं। तो लीची, लेमन और ऑरेंज क्या कर सकते हैं हम लोग, तो एयर लेयरिंग, इसको एक अनदर नेम से जानते हैं गोटी, इसको गोटी भी कहते हैं, एयर लेयरिंग को गोटी भी कहते हैं, कहीं कहीं एयर लेयरिंग को डिफाइन करता है गोटी,
ग्राउंड लेयरिंग को माउंट लेयरिंग कहते हैं, जो किसमें होता है, तो जैस्मिन में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है। एयर लेयरिंग बोटी है, जो किसमें होता है कि जो लेमन है और ऑरेंज है, लीची है, इसमें होता है। इसमें ये इस तरह का लेयरिंग किया जाता है। तो आप बताइए हमको कि कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम, या फिर रूट स्टेम लीफ जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम लोग पढ़े, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। नो प्रॉब्लम, चलिए। अच्छा, ये एक पॉइंट और लास्ट पॉइंट बच गया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करेंगे। टिश्यू कल्चर, ठीक है। उसके बाद कल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में इसको देखा जाएगा। इसको इरेज कर सकते हैं, इसको इरेज करें। ठीक है, चलिए। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन। कहीं पे पढ़े होंगे आप लोग, 12th में कभी कभी पूछ देता है माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन, टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपागेशन में क्या करते हैं और इसका एडवांटेज क्या है, ये देखिए। सबसे पहले जो है, एक प्लांट का सूट सिस्टम है, ठीक है। ये हमारा किसी प्लांट का सूट सिस्टम है, ठीक है। सूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट, सूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट, ये हमारे प्लांट का सूट सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि इसके ग्रोइंग रीजन से, ठीक है, ग्रोइंग रीजन मतलब एपिकल रीजन से, ये हमारा ग्रोइंग रीजन हुआ जहां पे ग्रोथ हो रहा है, ये क्या हुआ, ग्रोइंग रीजन, ग्रोइंग रीजन हुआ। या फिर एपिकल रीजन हम लोग कह सकते हैं, एपिकल रीजन, रीजन हुआ, रीजन हुआ, एपिकल रीजन या ग्रोइंग रीजन हुआ। यहाँ से कुछ टिश्यू को लेते हैं हम लोग, कुछ सेल्स को लेते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़े हमें 9th में पढ़ रहे होंगे, तो एपिकल रीजन दिखाई दे रहा होगा। तो वहां से कुछ टिश्यू को लेते हैं, कुछ सेल्स को लेते हैं और इसको ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, तो कुछ कल्चरल मीडियम में ट्रांसफर कर देते हैं, न्यूट्रिशनल मीडियम में डाल देते हैं। यहाँ पे ये हमारा टेस्ट ट्यूब दिख रहा है, इसमें हम लोग ला करके इस सेल्स को ट्रांसफर कर दिए। ये कैसा मीडियम है, तो ये हमारा कल्चरल मीडियम है, कल्चरल मीडियम है, या फिर हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रिशनल मीडियम है, न्यूट्रिशनल मीडियम है। इसमें हम लोग इसके सेल्स को ला करके रख दिए। जब इसकी सेल्स डिवाइड होने लगती है, डिवाइड होकर के और एक मास फॉर्म करती है, जिसको हम लोग कैलस बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरा में क्या होता है कि इसकी सेल्स टेस्ट ट्यूब में डिवाइड करने लगती है, एक बोनस फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। कुछ सेल तक डिवाइड करने के बाद ये कैलस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैलस, ठीक है। जब ये कैलस जो है, इसके कैलस को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये दूसरा स्टेज है। पहले जो सेल्स को यहाँ पे रखा गया न्यूट्रिशनल मीडियम में, फिर जब ये डिवाइड हो करके और एक मास फॉर्म में आ गई, एक बोलस फॉर्म में आ गई, तब ये कैलस हो गई। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद देखेंगे हम लोग, और लगभग कुछ सप्ताह, एक सप्ताह के बाद, कि इसमें प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाता है, जैसे कि सेल्स है, तो इसमें रूट स्टेज, ये दिखने लगेगा, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दिखने लगेगा एक एक सेल के पास, ठीक है। तो एक एक सेल के पास जब ये दिखने लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, लेकर के और उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं फील्ड में। तो चूंकि टीशू से न्यू प्लांट जर्मिनेट हुआ, तो इसलिए इसको क्या बोले, टीशू कल्चर। यहाँ से ग्रोइंग रीजन से टीशू को लिए, न्यूट्रिशनल मीडियम में रखे, जहां पे ग्रोथ हो सके इसका, ग्रोइंग मीडियम में रखे, कल्चरल सॉल्यूशन में रखे, और जब इसका ग्रोथ हो जाए, तब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रोथ होने के बाद जब ये कैलस फॉर्म में आ जाए, कैलस में भी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम या प्लेटलेट्स तक आ जाए, तब हम लोग इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, फील्ड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये माइक्रो प्रोपेगेशन।
ठीक है। अब है इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है इसका माइक्रो प्रोपगेशन का। तो सबसे पहला एडवांटेज कहेंगे कि बहुत कम अमाउंट में प्लांट पार्ट को हम लोग लेते हैं। ठीक है, वेरी फ्यू अमाउंट में हम लोग प्लांट पार्ट को लेते हैं, थोड़ा सा जो है वो प्लांट पार्ट को लेते हैं और उस थोड़े से पार्ट से बहुत सारा प्लांट डेवलप करा लेते हैं। करा लेते हैं कि नहीं करा लेते हैं, करा लेते हैं। अब छोटा सा पार्ट्स लेंगे तो उसमें बहुत सारी सेल्स आ जाएंगी, तो एक एक सेल से न्यू प्लांट जर्मिनेट करा लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद दूसरा, वेरी फ्यू प्लांट पार्ट इज नीडेड। पहला इसका होगा कि वेरी फ्यू प्लांट पार्ट इज नीडेड। ठीक है, पहला जो होगा वो बहुत कम प्लांट पार्ट चाहिए। दूसरा जो होगा वो होगा कि वेरी फ्यू स्पेस इज नीडेड, मतलब हम लोग ये भी कर सकते हैं कि बहुत कम स्पेस चाहिए इसको होने के लिए। और एक टेस्ट ट्यूब रखने में कितना जगह लगेगा जी, बहुत ज्यादा जगह तो लगेगा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट ट्यूब है, उसमें न्यूट्रिशनल मीडियम डाल दिए और डालने के बाद हम लोग उसको क्या कर दिए, रख दिए। ठीक है, तो वेरी फ्यू स्पेस का जरूरत होता है, बहुत कम स्पेस का जरूरत होता है। ठीक है, डिजीज फ्री प्लांट हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। डिजीज फ्री प्लांट कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो डिजीज फ्री प्लांट जो है हम लोग इसके डिजीज फ्री रीजन से सेल्स को निकालेंगे, जहां पे इस प्लांट में कोई डिजीज ना हो उस रीजन से हम लोग क्या करेंगे, इसकी सेल्स को निकालेंगे और उसके बाद उसका माइक्रो प्रोपेगेशन कराएंगे तो इसमें कोई डिजीज नहीं होगा। तो डिजीज फ्री प्लांट हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, जल्दी से लास्ट टॉपिक चल रहा है तो खत्म करना है। ठीक है, तो बहुत कम प्लांट चाहिए, डिजीज फ्री प्लांट को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। और इसमें भी जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी होता है, ये भी एक एडवांटेज। जैसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन में पढ़ रहे थे, वैसे ही जो है जेनेटिक जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी इसमें भी होता है, यूनिफॉर्मिटी होता है, मतलब जेनेटिक्स जो है वो प्रिजर्व रहता है प्लांट का। प्लांट्स का है जो जेनेटिक वो क्या होता है, प्रिजर्व होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो एडवांटेज था, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये ज्यादा कॉस्टली होता है, मनी का कॉस्ट, मनी जो है वो ज्यादा लगता है, इसमें पैसा ज्यादा लगता है। उसके साथ साथ जो है मनी जो है वो ज्यादा लगने के साथ साथ जो है वो लेबर भी, मोर लेबर एंड मोर मनी नीडेड। तो पहला डिसएडवांटेज ये हुआ कि मोर लेबर एंड मोर मनी इज नीडेड फॉर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के लिए ज्यादा मनी चाहिए और ज्यादा लेबर का जरूरत है। ठीक है, और डिजीज के प्रति लेस रेजिस्टेंस होते हैं, इससे जो प्लांट फॉर्म होते हैं वो लेस रेजिस्टेंट होते हैं डिजीज के प्रति। ठीक है, तो ये सब एडवांटेज था और दो डिसएडवांटेज जो हम लोग देखे। डिसएडवांटेज में पहला क्या बताया, पहला ये बताया कि मोर लेबर और मोर मनी। ठीक है, पैसा भी ज्यादा चाहिए, मेहनत भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या बताया हम, दूसरा ये देखे हम लोग कि डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट जो है वो बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, लेस रेजिस्टेंसी टू डिजीज, तो हम लोग कह सकते हैं लेस रेजिस्टेंट टू डिजीज, डिजीज के प्रति कम रेजिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये टिश्यू कल्चर तक जो है वो हम लोग देखिए। अब बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, जो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन से स्टार्ट किए थे और टिश्यू कल्चर तक जाकर के फिनिश किए इस क्लास को, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, फिर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नया टॉपिक हो जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल क्या लिखे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में फिर से एक बार करिए बायोलॉजिकल।
अच्छा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, ठीक है, अभी फिर से समझ लेते हैं, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, फिर समझेंगे हम लोग, दोबारा समझेंगे। क्लास 2 मिनट ज्यादा ही जाएगा, उसको समझ के तभी आगे जाएंगे हम लोग। देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन हम लोग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही बोलते हैं, ठीक है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में घुला हुआ ऑक्सीजन है, उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। जो वाटर में घुला हुआ है और किसके लिए अवेलेबल है? हम लोग के लिए अवेलेबल है नहीं, जो भी उसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके लिए अवेलेबल है, तो वो हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। हम लोग कैसा ऑक्सीजन लेते हैं? हम लोग कैरियल ऑक्सीजन लेते हैं, अपने एनवायरमेंट में से ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? इनहेल कर लेते हैं। लेकिन ये लोग कैसा ऑक्सीजन लेते हैं? ये लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। जो में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं अगर इसका अमाउंट कम होगा तो वाटर बॉडी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। अगर किसी भी चीज का अमाउंट कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। और इसको कौन अपडेट करता है? तो वाटर हाइसिंथ प्लांट। आप बताइए, क्लियर है? ठीक, चलिए अब क्लास को ऑफ करते हैं, आगे हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे कल इसी टाइम पे, ठीक है। चैट में बोल दीजिए, लिख दीजिए एक बार। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू।